एक एसएमएस हमें मिला है 9:32:21 पर। यह आया है पूर्वी उत्तर प्रदेश से, लास्ट डिजिट है 3948। नाम है अरविंद मिश्रा, जन्म तिथि है 23 मार्च 1988, 23 मार्च 1988। 23 मार्च जी, 23 मार्च 1988, 5:25 PM। 23 मार्च 1988, 5:25 शाम के जी। और जन्म का स्थान है इनका कपिल वस्तु, 5 कैपिटल ऑफ बुद्धा। आपने क्या बोला? 5:25 शाम को, 5:25 PM, कपिल वस्तु में जन्म हुआ है इनका। और ये इनका सवाल है, क्या मैं एमसीए कर पाऊंगा, मेरी जॉब कब तक लग जाएगी और आने वाला वक्त कैसा होगा। अरविंद मिश्रा, पूर्वी उत्तर प्रदेश से। ये दिमाग के धनी है, इनका दिमाग अच्छा है, चंद्रमा एक्सॉल्टेड है, दिमाग अच्छा है, पीछे जुपिटर है, वीनस है जी। मगर ये वर्ष इनके लिए बहुत संघर्षपूर्ण है जी। इस वर्ष शायद इनको बहुत कठिनाई हो जो भी काम कर रहे हैं। अगला वर्ष से 2010 समय अच्छा है, जब ये अपना कर भी लेंगे और कुछ ये जो अपना एमसीए कर रहे हैं अगले वर्ष ही, कोई मरकुरी राहु के साथ है और अगले वर्ष में, तो ये अगले वर्ष में कर पाएंगे। इस वर्ष थोड़ा संघर्षपूर्ण। जॉब की कब तक संभावनाएं बनती हैं? इनकी जॉब की संभावना अगले वर्ष अगस्त के बाद बनती है, पक्का मिल जाएगी। जी, अरविंद जी, आपके लिए शुभ सूचना है कि आप एमसीए कर लेंगे। और जहां तक आपने जॉब की बाबत पूछना चाहा है, तो आपके लिए आपके प्रश्न का जवाब है कि आप अगले वर्ष जैसे ही अपनी शिक्षा से निवृत्त होंगे, उसके बाद आपके लिए अच्छी जॉब की संभावनाएं भी उदित हो रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपके लिए। मित्रों, जीवन है तो जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, कई बार समस्याएं नहीं भी हैं, तो भी हम अपने जीवन की बेहतरी के बारे में या आने वाले कल के बारे में जानने के उत्सुक होते हैं। स्वाभाविक जिज्ञासा है, हर मनुष्य में ऐसा होता है कि वो जानना चाहता है कि मैं जो जिंदगी जिया हूं, क्या आने वाला कल उससे बेहतर होगा या कहीं किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। ऐसे में ज्योतिष विज्ञान आपके लिए शीशे की तरह, दर्पण की तरह काम करता है। आप ज्योतिष विज्ञान में अपने भविष्य का अक्ष देख सकते हैं, आने वाले वक्त की पदचाप सुन सकते हैं। कैसे? हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर अडावल जी आपको बता सकते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या कुछ होने वाला है या क्या कुछ आप कर सकते हैं। आप हमें एसएमएस के माध्यम से भी भेज सकते हैं। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाडी, NADI, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम, शहर का नाम, अभी भेजिए 57575 पर। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रभात प्रकाशन दिल्ली प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर शंकर अडावल द्वारा लिखित वार्षिक फलादेश। कैसा रहेगा आपके लिए सन 2009। आपकी जिंदगी में सुख, समृद्धि, धन, प्यार और संबंधों के बारे में जानने के लिए पढ़िए सभी 12 राशियों का वार्षिक फलादेश। पुस्तकें पाने के लिए फोन करें 01123289777। भृगुनाली ज्योतिष में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। आपकी जिंदगी में समस्याएं यदि किसी तरह की हैं, कोई बात ऐसी है जिसका समाधान आपको लगता है ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से संभव है, तो ये मंच आप ही के लिए है। हमारे साथ डॉक्टर शंकर अडावल जी भी विद्यमान हैं, आप उनसे सीधे प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने का तरीका आप जानते ही हैं। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाडी, NADI, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम, अभी भेजिए 57575 पर। एक एसएमएस हमें अभी मिला है, दिल्ली से आया है और नाम इन्होंने लिखा है अनिल वर्मा। इनकी जन्म तिथि है 19 जनवरी 1970, 19 जनवरी 1970, 4:45 AM। 19 जनवरी 1970, 4:45 सुबह के, सोनीपत में जन्म हुआ है। 19 जनवरी 1970, 4:45 AM, सोनीपत हरियाणा में जन्म हुआ है। नाम है अनिल वर्मा। मोबाइल का लास्ट डिजिट है 1683 और पूछना चाहते हैं कि बीमारियों से पीछा नहीं छूटता, घर में सभी लोग बीमार हैं, कोई उपाय बताएं। बीमारियों से पीछा नहीं छूटता, घर के सभी सदस्य जो हैं वो बीमार रहते हैं, कोई उपाय जानना चाहा है और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी जानना चाहा है। अनिल वर्मा, दिल्ली से। बीमारियों से देखिए, अभी इनका जो ये साल और अगला साल 1, 2, 3, 4 साल तक इनकी परेशानियां रहेंगी मोटा मोटा जी। मगर हर साल जैसे उतरेगा वो थोड़ी थोड़ी कम होती रहेंगी, मगर 4 साल तक इनकी परेशानियां काफी रहेंगी।
और जहां तक उपाय का सवाल है, ये अगर दो चीजें करें, एक तो हरा पालक गाय को खिलाएं और गाय पे छोड़े नहीं, अपने हाथ से खिलाएं। और दूसरा, ये एक रोटी लें, रोटी के अंदर घी डालें और घी के साथ थोड़ी सी चीनी डालकर उसको भी ये गाय को खिलाएं। एक वेडनेसडे को करें ये चीज पालक का, और रोटी वाला चीज ये थर्सडे को करें, और 41 वीक को करते रहें। 45 वीक्स को, 45 वीक्स तक करें तो इसमें इनको फायदा होगा। अनिल जी, जो स्वास्थ्य संबंधी आपने बात की है, तो प्रतिवर्ष आपके बारे में संकेत है कि आप बेहतरी की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार होगा और घर में जो दिक्कतें हैं वे भी दूर होंगी। प्रत्येक गुरुवार को आप चीनी और घी के साथ गाय को रोटी खिलाएं। 45 गुरुवार आपने करना है, 45 बुधवार तक आपको हरा पालक गाय को अपने हाथ से खिलाना है। ये दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। डॉक्टर शंकर अडावल जी ऐसा कहते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, देवेंद्र कुमार, कुरुक्षेत्र, हरियाणा से। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका भृगुनाली ज्योतिष में। हाँ जी सर, मैं देवेंद्र कुमार बोल रहा हूँ जी। अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। हाँ जी, 7/9/1961। 7 सितंबर 1961। हाँ जी, टाइम 11:50 PM। 11:50 PM। हाँ जी, दिन में, वीरवार। और जन्म स्थान कुरुक्षेत्र सर। कुरुक्षेत्र में ही जन्म हुआ है। टाइम क्या होता है? टाइम है 11:50 PM। रात्रि में हुआ है ना जन्म आपका? हाँ जी, सुबह दोपहर के टाइम। नहीं, तो ये तो AM हुआ। 11:50 AM सुबह का ना? हाँ जी, हाँ जी। 11:50 दोपहर में, दिन में। हाँ जी, दोपहर दिन में। 7 सितंबर 1961 कुरुक्षेत्र में जन्म हुआ है, हरियाणा में। क्या प्रश्न आप पूछना चाहते हैं? सर, मेरा कारोबार नहीं सही चल रहा, कारोबार के लिए पूछना है। कुछ करते हैं अभी? हाँ जी, रेडीमेड का गारमेंट काम है सर। रेडीमेड गारमेंट का काम करते हैं? हाँ जी। और ठीक नहीं चल रहा, आप संतुष्ट नहीं है अपने जॉब से, अपने काम हाँ से? जी, हाँ जी। कहते हैं काम ठीक नहीं चल रहा, रेडीमेड गारमेंट का काम करते हैं, और कैसे अच्छा हो सकता है, कब तक ये दिक्कत दूर हो जाएगी, कोई उपाय भी बताना एक तो ये अपने जो साथी संबंधी और दोस्त हैं इनसे सावधान रहिए, आपको धोखा दे सकते हैं। और इस समय इसका बहुत ज्यादा समय चल रहा है। जून के बाद थोड़ा कारोबार में इनका अच्छा होगा, और मगर जो कारोबार जैसे कहते हैं अच्छी तरह चलने का टाइम इनका 2011 है। मगर अभी समय जो खराब, अति खराब समय था वो निकल गया है, और जून के बाद बेहतरी का समय, ऊपर चढ़ेंगे। थोड़े दोस्तों से और अपने पार्टनर से थोड़ा सावधान रहें, बस यही है। धोखा मिल सकता है। आपकी जन्म कुंडली में ऐसे लक्षण है कि धोखा मिल सकता है, उनसे आप सावधान रहें। और एक ऑटो पे लिखा, मैं पढ़ रहा था, उस पर लिखा था कि अपनों से सावधान, गैरों से तो सुलट लेंगे। तो जो अपने हैं उनसे थोड़ा सचेत होकर रहिए, उनसे थोड़ा ध्यान से रहिए, और जो बुरा वक्त था वो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। आने वाले समय में आपका बिजनेस भी अच्छा होगा, आपकी जिंदगी भी बेहतर होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। डॉक्टर साहब, आज जो हम राशि की जिसकी बात कर रहे थे, सिंह राशि के बारे में, सिंह राशि के बारे में हमने बात की कि वो किस तरह के होते हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किस तरह का इनका, किस तरह के जॉब में, किस तरह के काम में ज्यादा कामयाब होते हैं, अपना स्वरोजगार करते हैं या नौकरी पेशा में अच्छे होते हैं, या कौन सा क्षेत्र ऐसा है करियर का जिसमें ज्यादा कामयाब हो सकते हैं सिंह राशि के जातक? एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के क्षेत्र में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट में हो, प्रशासन के क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेशन, जहां नियंत्रण करना है। अगर वो जमादार भी है तो हेड जमादार की नौकरी करेगा कि भाई जमादारों को, बाकी को छुट्टियां देने, लीड भी ना करे कि भाई छुट्टी देना है नहीं देना है, किसको कहाँ ड्यूटी लगाना है, यह समझ लो लीड करेगा। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में हो तो इस तरह का काम इनको मिलता है। इनकी किस्मत है। जहां तक बिजनेस का सवाल है, पहले जमाने वैदिक ग्रंथों में था कि ऐसे लोग बिजनेस अच्छा करेंगे, मगर पहले बिजनेस जो होता था वो क्लियर होता था, उसमें कोई छल कपट नहीं होता था। आज के तारीख में मैंने देखा ये लियो लग्न वाले बिजनेस के लिए अच्छे नहीं होते क्योंकि उनका ईगो बहुत होता है, और जिसका ईगो है वो बिजनेस अच्छा कर नहीं सकता है। तो इसीलिए बिजनेस के लिए जो हमारी किताबों में लिखा हुआ कर सकते हैं वो नहीं है, मगर आर्मी, डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीजों में दे डू वेरी वेल। जी, लियो राशि के जो जातक है, सिंह राशि के जातक, वे अच्छे साबित होते हैं, बिजनेस में अच्छे साबित नहीं होते हैं, लेकिन वो ऐसे कामों में अच्छे साबित होते हैं जहां बाकी चीजों को लीड करना है, जहां नेतृत्व की बात आती है, जहां दूसरे लोगों से काम लेने की बात आती है, प्रशासनिक क्षमताओं की बात आती है। ऐसा डॉक्टर शंकर अडावल जी कहते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे बीच आए, आपने सिंह राशि के बारे में हमें बताया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप सबका भी कि आपने अपनी जिंदगी के सवाल हमसे पूछे। इस बीच भी आप हमें SMS भेज सकते हैं। आप तरीका हमें जानते हैं, नाड़ी, आप स्पेस दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका सवाल, आपका नाम भेज
भेजते रहिए 57575 पर। इस खास एपिसोड को समापन करने की अनुमति दीजिए। मैं पुष्पेंद्र आर्य लेता हूं आपसे अनुमति। नमस्कार।